आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार, खबर आपके शहर की। जैसा कि मैं संदीप शर्मा, आज हम पहुंचे हैं बिलसंडा ब्लॉक के तुलापुर गांव में। यहां पर जैसा कि हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि पिछली कई बार वीडियो में दिखाया हमने आपको कि किस तरीके से जो है कि जो खनन है, किस तरीके से जो माइनिंग हो रही है ये यूपी के पुआया विधानसभा में और ये बिलसंडा ब्लॉक में, जिस तरीके से जो लोग किस तरीके से भूमि को बंजर बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उसी की तलाश में आज निकले। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो भूमि है, यहाँ पर माइनिंग करके खनन करके लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे बना दिए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक जो भूमि है, जो जिस तरीके की इस पे उपजाऊ भूमि पर खनन किस तरीके से किया जा रहा है, और ये सब सवालों के घेरे में। हालांकि इसमें स्थानीय प्रशासन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नजर आता है, क्योंकि जो खनन अधिकारी है, सीधी सी बात करूं तो खनन अधिकारी परमिशन देने से पहले ये देखते हैं कि कम से कम जिस भूमि की हम खनन की परमिशन देते हैं, क्या भूमि वो उपजाऊ तो नहीं है, कहीं वो भूमि वीरान भूमि है या उपजाऊ भूमि है, या किस तरीके की भूमि है। लेकिन यह उपजाऊ भूमि जो है, उस भूमि की परमिशन देकर यहाँ से जो है अवैध खनन करवाया जा रहा है। तो किसी कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें मिलीभगत हो सकती है, कहना इसको भी कहना इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ हमारे साथ भाई साहब हैं, मौजूद हैं, इनसे बात जानकारी करते हैं कि जिस भूमि से ये खनन हो रहा है, इस भूमि पर क्या क्या फसलें उगाई जाती हैं। इस भूमि पर जो खनन हो रहा है, क्या क्या फसलें उगाई जाती हैं? कणक हुंदी आ, बाजरा हुंदा, मक्की हुंदी, जो मर्जी बीज लो। अच्छा, तो यहाँ से जो मिट्टी जाती है खनन होकर, वो कितनी दूरी पर जाती है, कहाँ तक पहुँचती होगी? ये तो हुंदा नहीं पता, जेड़े खड़ते हैं। तो मिट्टी जो है खनन इंस्पेक्टर 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे की देते हैं परमिशन, कि 500 मीटर तक परमिशन देते हैं कि यहाँ से अपने खेत से दूसरे खेत में आप बराबर कर लें उसे। यहाँ पर किस तरीके से कितनी दूरी पर लगभग जाती है? बिलसंडा जा रही है 3-4 किलोमीटर से। 4 किलोमीटर यहाँ पर रोड से होकर पक्की जाती होगी? पक्की जाती है। तो मिट्टी भी बिखरती होगी, रास्ते में बिखरती होगी, लोगों की आंखों में मिट्टी पड़ती होगी जरूर। आपके पड़ोस में ये खनन हो रहा है, आपको कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत हो रही है। क्या कुछ कितनी ट्रालियां यहाँ से रोजाना निकलती हैं? 4 ट्रैक्टर चल रहे, 3-4, अब को गिनती है कितने निकल रहे लगातार। और तो स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया आपने इस मामले में? मैंने कहने कराया ही नहीं, या मानते ही नहीं कोई स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत हो रहा है? नहीं कहने क्या है। अच्छा, कहा ही है कि कहा ही नहीं है, कहने का मतलब ये है कि प्रशासन के सामने अगर बात की जाए यहाँ पर माफियाओं की, तो खनन माफियाओं के सामने प्रशासन भी नतमस्तक जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि खनन जो है बड़े लेवल पर हो रहा है, अधिकारियों की नज़र में है, लेकिन कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता, इसके पीछे बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने एंटी भूमाफिया जो है उसके अलावा खनन पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी है, अवैध खनन पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी है योगी सरकार द्वारा। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते स्थानीय प्रशासन भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नजर आता है। पुआया तहसील की हमने आपको वीडियो दिखाई कि इस तरीके से पुआया तहसील में दिन रात लगातार खनन हो रहा है। वहाँ चाहे बंडा ब्लॉक हो, चाहे बिलसंडा ब्लॉक हो, चाहे अगर बात करूँ मैं खुटार की, चाहे पुआया की, तो हर जगह आप सड़कों पर रोजाना सैकड़ों ट्राली जो है मिट्टी जो है अवैध बालू की, अवैध मिट्टी जो है निकलती दिखाई देती है। आपको लगातार हम तस्वीरों में पहले भी दिखा चुके हैं, पहली वीडियो में भी दिखा चुके हैं। अब हम इस वक्त बिलसंडा ब्लॉक में हैं, तो यहाँ पर तुलापुर गांव की जो तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पर जो खनन माफिया हैं किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर किस तरीके से यहाँ पर उपजाऊ भूमि को बंजर बनाने में जुटे हुए हैं। मैं सतनाम सिंह के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 भारत समाचार, पीलीभीत। इनसे जानकारी करते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पर जो खनन हो रहा है, किस तरीके से यहाँ मिट्टी जाती है, तो आप लोगों को क्या परेशानी होती है? यहाँ पर ट्रैक्टर निकलते हैं, दिक्कत होती है, गर्दा जाता है उड़ के और क्या गर्दा जाता है, दिक्कत होती है, निकलने बच्चे निकलते हैं, स्पीड में ट्रैक्टर निकलते हैं। ये खनन हो रहा है, काफी दिन से हो रहा है, धीरे धीरे उठा रहे हैं, धीरे धीरे उठा रहे हैं। हाँ। तो आप इतना बता सकते हैं, जिस भूमि से ये खनन हो रहा है, क्या इस भूमि पर फसलें होती हैं? हाँ, फसल होती हैं, गेहूँ होता है, बाजरा होता है। अच्छा, गेहूं भी होता है, बाजरा भी होता है, बिल्कुल। फसलें होती हैं, उपजाऊ भूमि है कहने का मतलब। आप देख सकते हैं कि जिस जमीन पर जहां पर खनन हो रहा है, ये उपजाऊ भूमि है। अब यहाँ पर खनन 3 फुट से 4 फुट के ऊपर पहुंच गया, तो जाहिर सी बात है कि उपजाऊ भूमि को बंजर बनाने में प्रशासन और माफिया जुटे हुए हैं।